हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सबको स्वागत है केसीसी एंटरप्राइज में। आज के वीडियो में मैं ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस आप सबको स्टिच करके बताऊंगी। दोस्तों, ये ड्रेस जब कान्हा जी पहनते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं और इस ड्रेस के साथ ये टोपी भी मैंने डिज़ाइन किया है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं सबसे पहले, और कान्हा जी को पहनाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। दोस्तों, नीचे के जो घेरे हैं उसके लिए मैंने जो कपड़ा लिया है उसको 6 इंच में चौड़ाई ली है। इस कपड़े की जो लंबाई है वो 43 इंच है। इस कपड़े के नीचे हम दाना पेस्टिंग लगाएंगे, तो जो चिपकने वाला भाग है उसे हम ऊपर रखेंगे और इसे चारों ओर से स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम इसे पलट के बहुत अच्छे से आयरन कर लेंगे। दोस्तों, आयरन करने से जो दानादार भाग जहाँ रहता है वो बहुत अच्छे से कपड़े के साथ पेस्ट हो जाती है। इसके बाद हमने आयरन कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। दोस्तों, लेस हम इसीलिए लगाते हैं, कोई भी इस टाइप का ड्रेस जो हम बनाते हैं कॉटन का, तो उसमें अगर कॉटन का लेस लगाते हैं तो ड्रेस बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, हमने लेस लगा लिया है। अब हम यहाँ से चुन उठाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको परफेक्ट 7.5 इंच पे कमर रेडी करनी है तो यहाँ से आपको 2-2 इंच पे चुन को भरना है, मतलब 2 इंच गैप करके फिर वहाँ से आपको चुन उठाना है। तो आप 2-2 इंच का मार्किंग कर ले, उसके बाद आप ये चुन उठा के रेडी करके रखें। दोस्तों, इससे आपकी जो कमर है वो परफेक्ट एकदम आएगी। मैं आपको मेज़रमेंट करके भी दिखा दे रही हूँ। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे मैंने कट कर लिया है। देखिए, घेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है कपड़ा। इसके बाद हम आपको कमर मेज़र करके बताते हैं। ये देखिए, हमारा कमर जो है 7.5 पे रेडी हो चुका है। अब हम कमर पट्टी करने के लिए 2 इंच का चौड़ाई और 9 इंच का लंबाई एक कपड़ा लिया है, और अंदर डालने के लिए ये डोरी लिए हैं मलमल का, और इसमें 3x3 इंच का 2 पीस हमने लिया है लटकन बनाने के लिए। हमने थोड़ा सा डिज़ाइनदार लटकन बनाया है इसमें। ये देखिए, अब हम कमर पट्टी कर चुके हैं। तो एक पीस हमने उठाया है जिसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है। दोस्तों, ये जो पीस है इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली स्टिच कर देना है। ये ड्रेस बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से स्टिच हो जाती है। स्ट्राइप सिलने के बाद हमने 5 इंच लंबाई और 2.5 इंच की ही चौड़ाई की एक पीस लिए हैं कपड़े का, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके बीच में से हमें कट कर देना है। और जो स्ट्राइप हमने सिला है उसे भी इस तरीके से डबल करके हमें कट कर देना है। हमने जो स्क्वायर पीस में 2 कपड़े का टुकड़ा काटे थे उसके ऊपर हम इस तरीके से दोनों स्ट्राइप को रखेंगे और नीचे से इस तरीके से स्टिच कर देंगे। स्ट्राइप को स्टिच करने के बाद ऊपर से हम दूसरा पीस उठाएंगे और उल्टा रखेंगे ऊपर से, और ये साइड इस तरीके से हम सिल देंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे पलटेंगे और इसका जो फ्रंट वाले भाग है कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अब इसके नीचे हम दूसरा पीस उठाएंगे वाइट कलर का, जो हम सामने वाले पार्ट से जॉइन करेंगे। इसके लिए हमने जो वाइट कपड़ा लिया है उसकी जो लंबाई है वो हमने 10 इंच रखा है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 9 इंच रखा है। इसके बाद इसे इस तरीके से एक फोल्ड लगाएंगे, और दूसरा फोल्ड कुछ हम ऐसे लगाएंगे। नीचे से 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हम एक फोल्ड और करेंगे। ये फोल्ड करने के बाद ऊपर से बस आपको 1/2 इंच पे एक सर्कल कट करनी है। सर्कल कट करने के बाद जो भाग हमारा लंबा है वहाँ से हमें बीच से एकदम कट कर देना है। इस तरीके से इसको बराबर करते हुए हमें बीच से यहाँ पे कट कर देना है। यहाँ पे कट करने के बाद हल्का सा हमें वी शेप देना है। इस तरीके का हमें बनाना है गोल करके, और ऐसे ही राउंड में हमें स्टिच कर देना है। जहाँ जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल वहाँ वहाँ आपको स्टिच करके रेडी कर लेना होगा। चलिए पहले स्टिच करके रेडी कर लेते हैं, फिर आपको आगे के तरीके बताते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, यहाँ पे स्टिच कर लिया है, और गले पे भी स्टिच कर लिया है, और नीचे साइड में भी स्टिच कर लिया है। साइड के 2 भाग हमारा खुला है, तो वहाँ से हम इसे पलट लेंगे। पलट लेने के बाद हम यहाँ पे कट लगाएंगे ताकि गला बहुत अच्छे से पलट जाए, कोई दिक्कत ना हो।
तो अच्छे से आप पूरा गले में कट लगा लीजिए और इसे बहुत अच्छे से पलट लीजिए। चारों ओर से हम ड्रेस का कोना भी निकाल लेंगे ताकि ड्रेस देखने में और ज़्यादा सुंदर लगे। दोस्तों, अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। 3 नंबर से एकदम 12 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आपको ये ड्रेस अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों साइड से हमें कपड़े को अंदर भरते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। देखिए, हमने चारों तरफ से टॉप सिलाई भी लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से सामने वाले भाग में जहाँ पे कट नहीं है वहाँ से हमें इस तरीके से दोनों साइड से ऐसे चुन दे देना है। तो इस तरीके का चुन देने के बाद ये ऊपर का वाइट कपड़ा कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। उसके बाद हम कमर में जो मिडिल पोर्शन है वहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये जो ऊपर का जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है उसको वाइट वाले कपड़े के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे स्टिच करने के बाद हम कमर के साथ इसे स्टिच कर देंगे। ड्रेस के भी हम मिडिल पॉइंट निकालेंगे और ड्रेस के साथ यहाँ पे जो हम घेरे पे निशान लगाए हैं और ड्रेस के निशान के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे भी हम स्टिच करके इसे रेडी कर लेंगे। तो ये ड्रेस रेडी होने के बाद तो बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे। आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे 2 बटन लगा लेंगे तो ड्रेस रेडी हो जाएगी। चलिए अब टोपी भी सिल लेते हैं। टोपी के लिए हमने जो वाइट कपड़ा लिया है वो कपड़ा हमने चौड़ाई में तकरीबन 5 इंच लिया है और लंबाई में इसको 12 इंच लिए हैं दोस्तों। और जो हमने मैरून वाला कपड़ा उठाया है उसको हमने 2 इंच चौड़ाई और 12 इंच लंबाई इसको भी लिया है। इसके बाद जो हमारा खुला भाग है, खुला भाग को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और एक सिलाई इसमें लगा देंगे। ये सिलाई स्ट्रेट सिलाई हमें लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम जो ऊपर वाले ज़्यादा कपड़ा रहते हैं जिसमें वो वाले भाग में एक टॉप सिलाई लगाते हैं टोपी में जब हम बनाते हैं तो। और टॉप सिलाई लगाने के बाद कपड़े को उल्टा करेंगे और यहाँ पे इलास्टिक को खींचते हुए लगा लेंगे। टोपी हमें 6 इंच तैयार चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया था, हम इसे कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे 6.5 इंच आ गया है, हमें 6 इंच टोपी चाहिए। और हम जब यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके जब हम इसे स्टिच करेंगे तो 2.5 इंच पे इसे स्टिच करेंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो 2.5 इंच पे हम टोपी का गोलाई रख रहे हैं। आपके कान्हा जी के अकॉर्डिंग आप ये टोपी का गोलाई रख लीजिए। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब ऊपर वाले साइड से हमें बस कुछ नहीं करना है, एक चुन बन जाएगी जब हम गटर लगाएंगे तो, और उसके बाद वो चुन पकड़ के हमें बस एक छोटा सा सिलाई लगा लेना है। देखिए टोपी तैयार हो गया है। चलिए ड्रेस तो हमारा तैयार हो चुका है, अब हम कान्हा जी को पहना के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये हर साइज़ की मेज़रमेंट चार्ट चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ड्रेस को पीछे से आपको कर लेनी है और ऐसे घेरे को घुमाते हुए आपको जस्ट पीछे बांध देनी है। दोस्तों, कान्हा जी मुझे तो बहुत क्यूट लग रहे थे, जैसे लग रहे थे बेबी को फ्रॉक पहनाते बिल्कुल वैसे। पीछे साइड से भी देखिए ड्रेस कितने सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।